देखो वो ये वीडियो जो आपके लिए एक हिंदी का जो एग्ज़ाम है सोमवार के बाद जो है आपका हिंदी का एग्ज़ाम है वह, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो को अच्छा समझना, वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना हुआ। और क्वेश्चन यहीं से रहता हुआ, घुमा फिरा के दिए हुए रहते क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन का अवरेज वह सेट करके दिया जा रहा है, अच्छा से बना कर दिया जा रहा है वह, तो इसलिए एकदम गौर से आप लोग देखिए वीडियो को, समझे कि वीडियो कह क्या रहा है, इसमें इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इस पूरा बात को ध्यान देगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हुआ। कह रहा है कि चैप्टर के नाम बता रहा हूँ। चैप्टर के नाम है तो ये क्या चीज़, माने कोई लिखा गया कहानी है, क्या है, निबंध है, ये क्या चीज़ ये है, इसका लेखक क्या है, इसने क्या लिखे हैं, ये चीज़ के बारे में आज बताऊँगा वो आप लोग का, ठीक है। चलिए बात देखिए, शुरू करते वीडियो की। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या बात, यह एक निबंध है और यह जो लिखा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। इस चैप्टर का नाम जो लेखक हुआ है भीमराव अंबेडकर जी है। ये भी पूछ सकता है आपका एग्जाम हुआ कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है वह। 20 के दांत जो है कहानी है वह, 20 के दांत क्या वह है, एक कहानी है। तो 20 के दांत एक कहानी वह, इसका लेखक जो ललीन बिलोचन शर्मा हुआ। 20 के दांत के लेखक ललीन बिलोचन शर्मा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि भारत में हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, लेकिन भारत में हम क्या सीखें, तो ये एक भाषण है वह, क्या है, यह एक भाषण। इसका लेखक जो हुआ मैक्स मुलर, इसका लेखक कौन है वह, तो इसका लेखक जो हुआ मैक्स मुलर, इसका लेखक कौन है वह, मैक्स मुलर है वह, ठीक है। इसका लेखक मैक्स मुलर है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि नाखून क्यों बढ़ते, एक ललित निबंध है वह, क्या यह ललित निबंध है वह, ठीक है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया हुआ, ठीक है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया हुआ है। नागरी लिपि जो वह एक निबंध है, यह गुनाकर मुले के द्वारा लिखा गया हुआ, ठीक है। बहादुर एक कहानी हुआ है, बहादुर कहानी का लेखक जो हुआ है अमरकांत है। बहादुर कहानी के लेखक कौन हुआ, अमरकांत है। सातवां क्रम परंपरा का मूल्यांकन, यह भी एक निबंध हुआ, ठीक है। इसका लेखक जो रामविलास शर्मा हुआ, इसका लेखक क्या वो, रामविलास शर्मा है। फिर जीत जीत में निरक्त हूँ, यह एक साक्षात्कार है वह, इसका लेखक जो वह है पंडित बिरजू महाराज जी हैं वह। फिर अबनियो ललित रचना, अबनियो क्या वह एक ललित रचना है, और इसका लेखक जो अशोक वाजपेयी हुआ। अबनियो एक ललित रचना हुआ है और इसका लेखक जो अशोक वाजपेयी हुआ है। मछली एक कहानी हुआ है, मछली क्या हुआ, एक कहानी है, मछली क्या है, कहानी है। इसका लेखक विनोद कुमार शुक्ल हुआ। मछली एक कहानी, इसका लेखक विनोद कुमार शुक्ल हुआ। नौबत खाने में इबादत, व्यक्तिगत एक चित्र के बारे में बताया गया हुआ, इसका लेखक है यातेंद्र मिश्र है वह। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया हुआ, इसका लेखक है वह महात्मा गांधी। ये जो हम लिखा है बता दिए हुआ, इस चैप्टर का लेखक कौन है, इस चैप्टर जो लिखा है वो कौन है, चैप्टर लिखा है तो किस बात पर लिखा गया, ये चीज़ को मैंने आपको बाद ही अभी हम समझा दिए गया, ठीक है वह। अब हम चलते हैं वह आपका अथी पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्रथम पार्ट से हुआ कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हुआ, एक निबंध हुआ जो कि लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अब पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें वह क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांटा गया हुआ, ठीक है। इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें पहला क्वेश्चन क्या रहा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का कौन सी विधा है, तो अभी जस्ट बताया हुआ, ऐसी पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ कौन सी विधा है, तो यह एक निबंध हुआ, क्या है, निबंध हुआ। अगला हुआ कि श्रम विभाजन, दूसरा में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो यह भीमराव अंबेडकर है। लेखक कौन हुआ, भीमराव अंबेडकर हुआ है। अगला क्वेश्चन हुआ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल या 1891 से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था वह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ करा आपको कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था वह मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वह दलित परिवार में हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन हुआ है कि मानव मुक्ति
तो मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति का पुरोधा जो कहा जाता है वह कहा जाता है इसको भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है वह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बक रहा है किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और वहाँ से फिर लंदन चले गए। तब बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन करने पर वह चले गए। भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे? है ना बुआ, कौन थे? रचनात्मक और प्रेरित व्यक्ति कौन थे? तो यह जो थे वह बुद्ध तो इसका रचनात्मक प्रेरित व्यक्ति जो थे वही थे बुद्ध और कबीर और ज्योति फुले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा हुआ कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख ने प्रेरित व्यक्ति कौन थे? ये बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे वह। ठीक है बा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारत के संविधान के निर्माण में किसकी अहम भूमिका रही थी? तो भारत के संविधान में जो के निर्माण में जो अहम भूमिका रही थी वह रही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका रही थी, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुआ कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो हुई थी वह हुई थी, वह कब हुई थी और कहाँ हुई थी, सब पूछ रहा हुआ है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुआ दिसंबर 1975 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। दिसंबर 1975 ईस्वी में कहाँ था? वह दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? ये पूछा कि द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है वह? तो इसका जो लेखक है भीमराव अंबेडकर वह। ठीक है। द कास्ट इन इंडिया के लेखक वह भीमराव अंबेडकर वह। नेक्स्ट क्वेश्चन वह कि बुद्धिरसम एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है ना? अच्छा क्वेश्चन ये सब लग रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना कि बुद्धिरसम एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन बा? इसका लेखक भी वह भीमराव अंबेडकर जी ही वह। लेखक भी कौन है वह? भीमराव अंबेडकर जी वह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुआ कि बुद्ध एंड हिंस धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्ध एंड हिंस धम्मा के लेखक जो कौन है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही हुआ है इसका आंसर। फिर कह रहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? ये पूछा हुआ। ठीक है। तो यह 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। 21 खंडों में क्या हुआ? प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुआ कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अंबेडकर के किस भाषण से लिया गया है? ये पूछ रहा हुआ। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया हुआ। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। ठीक है बा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने की थी। ललई सिंह यादव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुआ कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा ही इसका बेरोजगारी का मुख्य कारण हुआ। ठीक है सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन वह करा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो इसका वह कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो हुआ उसका स्वाभाविक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुआ अगला क्वेश्चन 19 नंबर हुआ कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने ही वह यह कहा है। ठीक है सुना। 20 नंबर हुआ भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या हुआ? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो जाति प्रथाएं हुआ। 21 नंबर प्रश्न में कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है ना? तो कार्य कुशलता के लिए माना जाता हुआ। 22 नंबर प्रश्न में कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो भीमराव अंबेडकर ही हुआ, तो जान रहे हो। फिर कहा सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए? सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए?
तो यह होनी चाहिए दूध और पानी के मिश्रण के जैसे होनी चाहिए। मैंने वह जो प्रथम पाठ से भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखा था श्रम और विभाजन के जो पाठ उनका लेखक है वह भीमराव अम्बेडकर, ये पार्ट 1 का जो क्वेश्चन 23 को हुआ है मैंने ये ख़त्म कर दिया हुआ। तो ये आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखिए, समझिए वह और इसको पढ़िए, ठीक है वह। नेक्स्ट हम वीडियो फिर लेके आते हैं आपके लिए।